अपनी अपनी उपस्थिति देंगे जमुनालाल हाजिर, दशरथ प्रसाद हाजिर, जानकी देवी हाजिर, लक्ष्मी नारायण हाजिर, मनोरमा देवी हाजिर, राजेश्वर प्रसाद हाजिर। अरे गोपेश्वर, तुम 10 दिन से स्कूल काहे नहीं आ रहे हो? गोपेश्वर, गोपेश्वर, गप्पू, ये तो 10 दिन बाद स्कूल आया है और अब देखो बातचीत में भिड़ा हुआ है। कहाँ थे 10 दिन? वो मैम, मेरी चंदा खो गई थी। चंदा कौन? तुम्हारी बहन? नहीं मैम, मेरी बहन नहीं, मेरी बकरी चंदा। हे भगवान, एक से बढ़कर एक बहाने तेरे। 2 का पहाड़ा याद करके आया है? आया हूँ ना मास्टर जी। सुनाओ। सुनाता हूँ। याद है? 2 1 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 6 2 क्या बोल रहा है? ठीक से बता। बोल तो रहा हूँ ऐसे। तो थोड़ा नंबर याद नहीं है, लेकिन सुर में गा रहा हूँ। तू बस चंदा के साथ में चांदनी फैला और मत स्कूल आ। 2 का पहाड़ा तक नहीं याद है तुझे। चित्रलेखा। हाँ जी मैम। विचित्रलेखा। हाँ जी दीदी। निरूपा देवी। हाँ जी दीदी। अरे तुम कल स्कूल काहे नहीं आई रही? दीदी कल मुझे लड़के वाले देखने आए थे, तो बाबूजी ने कहा आज स्कूल मत जा। इतनी जल्दी अभी से चूल्हा चौकी करोगे तुम? हाँ मास्टर जी, जो अंडा लाई थी ना गणित में, उसका सब्जी बना के पति को खिलाएगी। आहो। गुरमीत कौर। प्रेजेंट दीदी। So good morning class. Sit down, sit down. So class, keep quiet. I said you keep quiet. So now I'm going to taking your attendance. So keep quiet. Listen very carefully. I will not repeat the names. So be very careful. Kimaira. Yes ma'am. Samaira. Yes, ma'am. Aradhya Dev. Yes ma'am. Aradhya Joshi. Yes ma'am. Diwan. Yes ma'am. Bihan. Yes ma'am. Aryan Singh. Yes ma'am. Aryan Gupta. Yes ma'am. Aryan Khanna. Yes, ma'am. Jahan. Yes, ma'am. Riyan. Present ma'am. Yuvan. Present ma'am. Manya. Present ma'am. Tanya. Yes ma'am. Ayush. Yes ma'am. Piyush. Yes ma'am. Shanvi Agrawal. Yes ma'am. Sanvi Jaiswal. Yes. Jahan. Why you were absent yesterday? आपको तो पता ही है, आईपीएल चल रहा है और वो ना चेन्नई का मैच था माय फेवरेट टीम और धोनी यू नो ही इज माय सो फेवरेट और उसका हेलीकॉप्टर शॉट में क्या था। सॉरी मैम, एक्सीडेंट हो गया। Manya, why you were absent yesterday? Actually, ma'am, my mom was organized a kitty party, and I was the host. And you know, anchoring is my passion. झुर्रियों से भरा चेहरा जिस पर भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। अपनों से मिलने की तड़प में दोनों आंखों से दरिया बह निकला है। दोस्तों, अभी हाल में ही मदर्स डे निकला है। हमने भी सोचा क्यों ना आपको ऐसी माँओं से मिलाएं जिन्हें अपने सड़क पर और वृद्धाश्रम में छोड़ गए हैं। धूप में खड़े होकर जिन्होंने अपने और अपने बच्चों के लिए घर बनाया, आज उसी घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है। उनके तो संबोधन भी बदल गए। माँ और बाबूजी की जगह बुढ़ा और बुढ़िया बोला जाने लगा। पर ये तो जीवन चक्र है दोस्तों। आज वो बूढ़े हैं, कल हम भी तो होंगे। जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। नीतू दुबे और उनके टीम मेंबर ने एक बहुत ही नेक काम किया। उन्होंने इन असहाय माताओं के लिए माता रानी की कुटिया बना के उन्हें आश्रय दिया और उनके रहने, खाने, कपड़ा और दवाई की व्यवस्था की। बिना किसी गवर्नमेंट फंड के ही वे इन असहाय माताओं को सड़कों से, हॉस्पिटल से, मंदिरों से जो भीख मांगती हैं उन सब को ले आके उनकी ज़रूरतें पूरी करती हैं और उनकी मृत्यु होने पर बहुत ही सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि भी करती हैं। तो चलिए मिलते हैं नीतू दुबे जी से, सचिव राहुल मिश्रा जी से और उनकी पुत्री श्वेता जी से। 2010 में ना संस्था का हम लोग मतलब सामाजिक जन कल्याण समिति ये संस्था हम लोग बनाए।
उसके अंदर माता रानी की कुटिया महिला वृद्धाश्रम जो मम्मी नीतू दुबे, वो उनका ये था कि ओल्ड एज होम स्टार्ट करते, क्योंकि उस समय यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। और माता राम लोग जो मतलब जो बुजुर्ग लोग रहते थे वो कभी इधर दिखते थे, कभी मंदिर के पास दिखते थे, तो कभी रेलवे स्टेशन पे दिखते थे, कभी भीख मांगते हुए। तो ये सबको ना कई लोग तो ठीक है अपने मन से मांगते थे, लेकिन कई लोगों को रिक्वायर था आश्रम का। तो हम लोग उस समय फिर मिले 7-8 लोग मिल के, फिर तब से मम्मी मतलब नीतू दुबे ही चला रही हैं ये आश्रम को। तो वो जो कल्याण कुंज आश्रम है ना, वहाँ पे मैं देखी एक बुजुर्ग बैठे हैं, तो मैं वहाँ पे गई। तो जब गई ना तो देखी अरे ये तो मेरे पहचान के हैं। तो उनसे मैं पूछी बाबूजी आप यहाँ कैसे? तो वो फिर पूरी अपनी बताई कि देखो बेटा वहाँ चला गया और बेटी भी नहीं रख रही, बेटा भी नहीं रख रहा है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, पूरे पैसे भी दे दिया उनको, घर भी दे दिया, अब बेटा विदेश चला गया। फिर वहाँ पे जब तो मैं तुरंत ही मैं सोची कि अरे ऐसा यानी कि हो रहा है, तो ये तो बहुत दुखदाई वाली बात है। और इतना तो सोच फिर वही बताई ना, जैसे कि मैं घर आई, फिर घर में बच्चे लोगों से पूछी, क्योंकि बच्चे लोगों को तो सलाह जरूरी है ना। तो फिर बच्चे लोग बोले तो अभी भी यानी कि जो चीज़ भी होता है तो ऐसा तो है नहीं कि हर महीने मेरे को कोई ना कोई ला के देते हैं, है। तो इसमें से ये ज़रूर है कि 4 लोग हैं, जैसे बजरंग बेटियाँ हैं, ठीक है। और ये भैया का क्या नाम, हाँ अनिल सलूजा हुए, और आपका अग्रवाल हुई। ये यानी कि हर महीने देते हैं, जैसे मैं बोल दी कि ये चीज़ देना है तो वो लोग करते हैं। पर क्या है, एक के ऊपर ही ना मैं बर्डन नहीं डालना चाहती हूँ। अभी जैसे रेखा ऊर्जा है, जैसे उनको मैं बोल के रखती हूँ कि नहीं आपको दूध का देना है, तो अभी कुछ ही समय हुआ है तो वो बोली अच्छा ठीक है, तो ऐसे कर रहे हैं। पर जो घटता है वो फिर हम लोग ही करते हैं, जैसे मेरे को ही करना है और राहुल मिश्रा को भी करना है। और जैसे बड़ा होता है, जब भी हमारे जो 7 सदस्य हैं, है ना, फिर उनसे अभी जैसे हमारा मोटर उड़ गया था तो इसमें पूरा शॉर्ट सर्किट से बहुत नुकसान हुआ, तो फिर उस समय 7 सदस्य मिलके जो भी खर्च था वो 7 सदस्य किए। फिर अगर जैसे मान लो 2000, 4000, 5000 का जरूरत रहता है तो फिर हम राहुल और मैं मिलके करते हैं ऐसा। तो आपका लोगों के पास भी गई हूँ, ऐसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी की हूँ, ऐसे नहीं कि इसलिए क्योंकि इन माताओं को देखो, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, है ना, ऐसी माताएं हैं। अरे आप अगर इन माताओं के लिए अगर आधा घंटे का भी समय दे देते हैं तो बहुत है, पर आप वो भी नहीं दे पा रहे हैं, जबकि आपको भगवान सब कुछ दिया है नहीं। उसके बाद में भी बोल रहे हो कि नहीं अभी देखेंगे, फिर अगर मैं फ़ोन भी लगा रही हूँ तो कभी आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, उठा भी रहे हो तो आप बोल रहे हो कि यहाँ है। तो इसलिए मैं बोली कि नहीं, जितना अगर मेरे से हो सकता है, और फिर अगर जो जिनको अगर लगता है कि नहीं हमको करना चाहिए तो फिर आगे करें। ऐसे आते हैं, जैसे बोल देती हूँ, जैसे अपोलो की एक नर्स हैं, तो मैं इंजेक्शन वगैरह लेके आए रहती हूँ ना, तो बोल देती हूँ कि आप लगा देंगे क्या, तो वो लगा जाती है। जैसे टॉनिक वगैरह है तो मैं अपने से ला के देती हूँ, सब पी रहे हैं, जैसे अभी ग्लूकोज वगैरह है सबके पास है। पर ये है कि जैसे डॉक्टर बीच में आके जैसे चेकअप करना चाहिए। कल्याण में मान्यता नहीं मिल पाया है। अच्छा। क्या बहुत कोशिश कर रहे हैं हम लोग, मतलब करीबन साल भर से तो हम लोगों का फाइल भी लटका हुआ वहाँ पे। अच्छा। तो जैसे ही मान्यता मिला तो मदद मिलेगा, पर मान्यता ही नहीं मिल पा रहा है। बोलो। अब ऐसा क्या है, जैसे जरूरी अपने को ये नहीं था जैसे मम्मी चालू करें इसको कि उनके साथ कुछ ऐसा देखें कहीं पे, या कहीं घटना घटे या हमारे घर में कुछ ऐसा चीज़ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। उनके अंदर खुद से आया, उनके अंदर ऐसा लगा कि मैं ये सेवा करना चाहती हूँ, मैं कहीं से देखी हूँ, किसी को दुख में देखी हूँ, तकलीफ में देखी हूँ, मेरे यहाँ ऐसा नहीं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग ये नहीं देखें कि हमारे साथ कुछ ऐसा घट जाए तब हम किसी के लिए करें। हम आज अच्छे हैं, हमारा हाथ पे चल रहा है, हम ये कर सकेंगे, सेवा कर सकते हैं, इसलिए हम ये चालू किए। मम्मी जी इसमें सबसे पहले अगुवाई करी है, वो चालू करी है, और ये जर्नी बहुत लंबी रही है। इससे पहले जहाँ भी रहा है वहाँ से यहाँ तक आने का सफ़र जो है वो बहुत लंबा है, जिसको छोटे में नहीं बताया जा सकता। रेंट पे थे, रेंट खुद से देना, पे करना, सारी चीज़ें खुद करना, और उस समय लोग भी ऐसे नहीं जुड़े थे जो मदद करते थे, खुद से ही सारी चीज़ करना है। बेटी है, ठीक है, बेटी जब तक इनका जांगर चला तो वो कमाती थी, तो बेटी जमान लोग भी रखे, फिर इनको क्या हो गया, लकवा हो गया। फिर लकवा हुआ तो भतीजे के पास में भेजी, यानी कि भतीजे के पास में इसको भेज दिए। तो भतीजा बोला कि पूरी लाइफ अपना जो भी था अपनी बेटी को दिए तो मैं क्यों रखूँ, है नहीं, तो मेरा भी परिवार है। तो ऐसे सोच के फिर वो यहाँ छोड़ के गया। तो अब तो देखो बहुत सुधार हो गया है नहीं। जैसे ये हमारी माताएं हैं, ये तो चल भी नहीं पाती, इनको जैसे बोला गया कि अपोलो के पास में ये खत्म हो गई है, बोले इसका लाट वाट सा हो गया था सब कपड़े वपड़े में, तो आटो संघ वाले लोग इसको बोले कि कैसे करना चाहिए, ले क्या तो मर गई होगी तो मुक्ति धाम, नहीं तो फिर ये धाम। बात करती हैं। अम्मा, ओ अम्मा, नाम बताइए, आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? नाम नाम आपका हाँ, अभी इतना बोले रही हो, पहले बोल नहीं पाती थी। अम्मा अच्छा लगता है इधर? बातें
पाती हैं, चल भी पाती हैं, लेकिन इनका इनसे बड़ा तो दुखदाई और कुछ हो ही नहीं सकता। लोग और भी जितने भी मामले बताएं या बोले, जो ये मैं देखूँ ये सबसे बड़ा तरीके, क्योंकि ऐसी छुए हाथ भी नहीं है ना, हाथ ऐसे नहीं ठीक है मत देखो सही। अभी अब ऐसा बोलती है कि बेटी मेरा बाल ड्राई नहीं, यानी इनको इतना प्यार है सबको मेरे से। अगर मैं ये रोज ना लेट हो जाऊँ ना तो सब पूछेंगे आज मम्मी नहीं आई है, आज अम्मा नहीं आई है, यानी ऐसा रहता है। यहाँ पे हम केरल से आया हूँ, वहाँ से वृंदावन घूमे कर। अच्छा वृंदावन से ना एक दिन हमारे रिश्तेदार है, उसका नेहरू चौक में फोन करे ना तो यहाँ ला कर मिले। तो आपके बेटा बेटी कोई नहीं है? बेटी है सपने गुरुद्वारे में, बेटा नहीं है, बेटी नहीं रखी आपको? आई सोचते थे अच्छा लगता है? अच्छा लगता है इधर? हाँ अच्छा लगता है। और आई कैसे यहाँ पर? है बस बेटा है बेटी तीन बेटी, अच्छा और तीनों बेटी से मैं इसको ज़्यादा समझती हूँ, क्योंकि उसके भाव चाल चलन सेवा भाव है ना, बहुत मेहनत करते हैं हम सब के लिए, पर मेहनत लगे माता है बोला ये कितना मैं जरूर बोलना चाहूँगी, अगर आप कोई भी सपना करते हैं कि ये मुझे करना है तो आप कहाँ से कान्हा जी करेंगे, आप खुद नहीं जानते। मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, है ना, तो जो कुछ भी कर रहे हैं कान्हा जी कर रहे हैं, बाकी हमने आपने किसी को ताकत नहीं है ना। अब अभी कुछ महीनों पहले एक अंकल जी आए थे, हम यहाँ पे नहीं रख सकते जेंट्स को, यहाँ पे हमारा महिला को आश्रम है, हम लोग बैठे हुए थे 8 साढ़े 8 बजे वो आया पहले पानी वानी मांगे, हम लोग पानी दिए उनको, बहुत घबराए हुए थे। फिर हमको बोले कि बेटा मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, हम लोग बोले आप रहना चाहते हैं मतलब, आप भी बाइक से आए थे और पढ़े लिखे नौकरी वाले थे, वो ACCL में नौकरी करते थे, रिटायर हो चुके थे वहाँ से। फिर उन्होंने बोला कि मेरे परिवार वाले मुझे नहीं रख रहे, मेरे साथ बहुत गलत सलूक करते, बर्ताव करते हैं, तो मैं बेटा यहाँ रहना चाहता हूँ, मुझे पेंशन भी मिलता है, सब मिलता है। बोले कि आपको नहीं रख सकते कि हमारे यहाँ जेंट्स अलाउ नहीं है। तो उस समय जो हमारे साथ घटा था वो जो रोए थे, और हम सब जब ये भी एक घटना है। अगर हम कल को यहाँ पे अगर जेंट्स के लिए भी चालू करते हैं तो हमारा ऐसा है कि वो चीज़ हम लोग कनेक्ट हुए थे, हम लोग उसी दिन ये सोचे थे कि हम एक यहाँ पे जेंट्स वाले, तो फिर अंकल कहाँ गए? फिर उसके बाद हम उनको वहाँ मिले कल्याणपुर, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे नंबर दिए, बात की, हम उनको बोले आप वहाँ जाइए करके, जो वहाँ गए वहाँ रहे। तो उस ये भी एक, अगर हम कल को चालू करते जेंट्स वाला तो हम ये भी बता सकते कि ऐसा हुआ था हमारे साथ। अरे तो कुछ मत देना, आप एक नहाने साबुन दे देना ना प्लीज़, ऐसे बोलते। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दे दीजिए, आप जैसे इनके पास ले गए, अरे सोचेंगे ना बाद में, बड़े आदमी के घर में गए, बेल बाजारे में वो निकल रहा है, बढ़िया चौकीदार निकल रहा है या उनका नौका निकल रहा है, अरे कल आना तो अभी हमारी मेडल सोई है। पहले आप ये सोचो कि यानी कि कोई आया है, दूर से आया है, वो किस दुख में आया है, किस खुशी में आया है, क्या पहले आप समझो, तो आप मत दीजिए कुछ, और कुछ लोगों का आप समझो। उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। ये सिर्फ एक घर रहता, ये सिर्फ एक मतलब बंद घर रहता, यही है जो सुबह से लेके पैदल धूप में, चाहे बरसात में, क्या मेरा इतना, फिर मैं बैठ जाती थी, उस समय मेरा स्टार्टिंग में कहाँ था, मोहल्ला घूम रही थी सुबह बिहार में, तो रास्ते में उस समय इतना कीचड़ हुआ करता था उधर, तो बैठ जाती थी, फिर मैं बोलती थी क्या काम है मेरे को, क्यों उसके लिए ये लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो भीख मांगने जा रही है, क्योंकि वैसा स्थिति नहीं था, क्योंकि एक एक चीज़ मांगना, जैसे अभी लॉकडाउन के बाद में अभी मैं इतना सारा चीज़ की, सबसे पहली बात तो मैं कुटाई कराई, पूरे मेरे एक गद्दा नहीं था, पलंगे नहीं था, है ना, सब ऐसे फूट सब हो गया था, पूरे एक एक चीज़ करने में कितना दिक्कत हुआ होगा। अब लोगों का मुँह है, पर ये है कि मैं अभी भी इतना बोलने के बाद में भी मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि आप बोल रहे हो, आप बोलते रहिए, क्योंकि मेरे को सहारा देने वाले मेरे कान्हा जी हैं, आप बोलते रहो, मैं तो बढ़ती हूँ। यहाँ पे अगर जो भी हादसा हम खत्म होते हैं तो बकायदा उनको हम स्वयं लेके जाते हैं, और उनका जो भी होता है कि जैसा हमसे होता है तो 11 दिन में पंडित को बुलाए और उनको खाना वाना खिलाए, जो हमसे बन पड़ता है इतना तो करते हैं। एक समझे जो फर्मेंट के अध्यक्ष हैं वो उनके पास गए, हम लोग अपने कूलर नहीं है, तो फिर वो कूलर भी भिजवा दिए। 6 तारीख को ही मैं बोली हूँ, 6 तारीख को ही कूलर आ गया, उसके साथ साथ पूरे पंखे खराब हो गए थे, उसको भी लगवा दिए, 2 गलत लगा दिए, और जो भी जैसे राशन का रहता है तो तुरंत के बोलते हैं, तो पूरा आशा की माता राम की तरफ से और खास करके मेरे तरफ से बहुत ये जो फ्रिज है ना, जैसे देखा मुझे तो पता चला कि यहाँ पे फ्रिज
हाँ नहीं ठीक है। थैंक यू। हमारा जो वृद्धाश्रम है सब ये हमारे परिवार के मेंबर हैं, तो इनके लिए क्या है दूसरे जगह से सहयोग मिल रहा है और हमें सहयोग चाहिए था। और आश्रम लोले स्कूल रोड पर स्टेडियम के पास में हम सामाजिक जन कल्याण महिला वृद्धाश्रम माता रानी की कुटिया, तो आपसे जो भी हो सकेगा आप हमारा सहयोग करिए। जैसे हमें तुरंत में अलमारी और छोटे छोटे ट्रक की ज़रूरत है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ हमारा सहयोग करिए और इन सब का आपको आशीर्वाद मिलेगा।